आमतौर पर मई में आसमान से आग बरसती है, शरीर पसीने में लथपथ रहता है, लेकिन इस बार मई में आसमान से पानी बरस रहा है, तन मन इसमें भीग रहा है। लोग मौसम के इस डिस्काउंट का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये मई में मौसम का डिस्काउंट है। गुजरात में बादलों की शरारत इस हद तक बढ़ी कि बारिश के साथ साथ ओले भी बरसने लगे। अब ये अजूबा नहीं तो और क्या है। मई में गर्मी छूमंतर। कच्छ हो, अरावली हो, पोरबंदर हो या मोरबी, अमरेली हो या जामनगर, सुबह जब लोगों ने भारी बारिश के दर्शन किए तो हर कोई हैरान था। बच्चे हो या बुजुर्ग, मौसम की पहेली हर किसी की जुबां पर है। बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी ही छुट्टी पर चली गई है। बेशक मई चिलचिलाती गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन मई में पंखा बंद है, एसी खामोश है। गुजरात का लगभग हर शहर शिमला जैसा फील कर रहा है। बारिश की फुहारें हैं, सुहाना मौसम है, बिजली के बिल में कटौती है और भला क्या चाहिए। लिहाजा गुजरात वाले दिल खोलकर मौसम के इस डिस्काउंट की मौज ले रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मौसम एक दो दिन में फिर यू टर्न लेगा और सूरज की तपिश बढ़ने लगेगी तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज कम से कम मई में तो कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इतना इंटेंस नहीं रहेगा जितना पहले था, लेकिन फिर भी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। अब भी आने वाले 5-7 दिनों में कहीं पे भी हीट वेव का कोई थ्रेट नहीं है। थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर हायर साइड में रहे तो वो इस रीजन में रह सकते हैं, कोस्टल उड़ीसा और थोड़ा GW में। अदरवाइज कोई हीट वेव का हमारा कोई आने वाले दिनों में कोई अनुमान नहीं। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर इतनी बारिश बरसात के मौसम से पहले कैसे आ गई, और जब आ ही गई है तो सावन के महीने में अब क्या होगा और मौसम की इस चाल का असर कैसा रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो कल था, वो आज से उसका प्रभाव खत्म हो गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। उसके बाद ये आप क्लाउड पैच देख रहे हैं, उसका प्रभाव 5th से आने की उम्मीद है। अभी जो दूसरा एक सिस्टम जहाँ पे है साउथ पेनिनसुला में, उसके प्रभाव से जहाँ तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल हो सकती है आज, वहाँ भी इसके बाद वेदर काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की उम्मीद है, हैवी रेनफॉल की उम्मीद है, मीन 6.5 सेंटीमीटर रेनफॉल की। और उसके बाद जहाँ भी ड्राई हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले भारत के मैक्सिमम राज्यों में अभी जो टेम्परेचर्स क्या है, बिलो नॉर्मल है, मीन नॉर्मल से इवन 5 से 7 डिग्री तक कम है। मई के बाद मौसम में बहार नहीं रहेगी। इधर बारिश और तेज हवाओं की आंख मिचोली बंद हुई, उधर चिलचिलाती गर्मी हिसाब बराबर करने को तैयार है। लेकिन तब तक गुजरात वाले राहत और सुकून के इन पलों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कच्छ से कौशिक कंटेचा, पोरबंदर से जितेश चौहान, अमरेली से हिरेन, मोरबी से राजेश, जामनगर से दर्शन ठक्कर और अरावली से हितेश के साथ आज तक ब्यूरो। ओलों, तेज हवाओं के ट्रिपल अटैक ने किसानों को भी रुलाना शुरू कर दिया। मौसम बारिश के कारण से फसल बर्बाद हो रही है। किसानों के पास सिवाय अपनी किस्मत को कोसने की कोई चारा नहीं, और यही कारण है किसान परेशान हैं, बारिश से डरे हुए हैं। जूनागढ़ के सरदारगढ़ गांव में बारिश फसल के लिए अभिशाप बन गई। कच्छ के कई गाँव में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सड़कें नदी जैसी दिख रही हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन किसी के वश में कुछ नहीं। ऐसा ही कुछ हाल गुजरात के अन्य ज़िलों का भी है। कांग्रेस ने गुजरात के किसानों की तकलीफ को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखा। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने किसानों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। राज्य ने इस साल 1 से ज्यादा बार बेमौसम बारिश का सामना किया है। गेहूं, जीरा, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों के साथ साथ आम की पैदावार को भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही चारा उपलब्ध नहीं है, जिससे पशुपालक चिंतित हैं। पिछले कुछ समय से बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा था कि सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री जल्द ही किसानों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा करेंगे। अभी गुजरात के महाठग किरण पटेल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि गुजरात पुलिस ने एक और महाठग को गिरफ्तार किया। इस महाठग को खुद को सीएमओ का अधिकारी बताता था, लोगों को ठग रहा था। आरोप है कि एक मॉडल ने रेप का आरोप भी इस पर लगाया। गुजरात का एक और महाठग सामने आया है। खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाले महाठग
किरण पटेल से ये भी कुछ कम नहीं है, बल्कि लोगों को झांसा देने में 2 कदम आगे ही है। बड़ोदरा पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब इसके कई राजफास हो रहे हैं। जी हाँ, विराज अश्विन पटेल नाम का ये शख्स खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, इस शख्स पर आरोप है कि इसने मुंबई के एक मॉडल को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का एम्बेसडर बनाने का लालच देकर उसके साथ रेप भी किया। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी 3-4 दिन पहले ही मुंबई के इस मॉडल के साथ बड़ोदरा आया था। उसने दावा किया था कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी है और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का प्रेसिडेंट भी है। बड़ोदरा में एक होटल में जहां ये माठग मॉडल के साथ ठहरा था, वहां उसका झगड़ा एक दूसरे शख्स के साथ हो गया और इसी झगड़े के दौरान इसकी असली पहचान उजागर हो गई। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इसने कितने युवाओं को ठगा है। फिलहाल बड़ोदरा पुलिस ने विराज अश्विन पटेल के खिलाफ रेप, जालसाजी, धोखाधड़ी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 वर्ष की सजा देने वाले जज फिर से चर्चा में हैं। सूरत कोर्ट के जज हरीश हसमुख भाई वर्मा का प्रमोशन के साथ राजकोट तबादला कर दिया गया। गुजरात सरकार ने जिन 68 जजों का प्रमोशन और तबादला किया, उनमें एच वर्मा का नाम भी शामिल है। मोदी सरनेम को लेकर दायर मानहानि केस में राहुल गांधी को तो 2 साल की सजा हुई। वायनाड सीट से उनकी सांसदी भी चली गई और सांसद के तौर पर मिला बंगला भी खाली करना पड़ा। लेकिन सूरत की अदालत के जिस जज हरीश हसमुख वर्मा ने उन्हें ये सजा सुनाई, इसे लेकर एक बड़ी खबर आई है। गुजरात सरकार के कानून विभाग की तरफ से जारी कुल 68 जजों के तबादलों और प्रमोशन में हरीश वर्मा का नाम भी शामिल है। हरीश वर्मा को अब राजकोट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे के पद पर प्रमोशन देकर भेजा गया है। खबरों के मुताबिक सीजेएम से एडीजे बने एच वर्मा 8 मई को राजकोट में अपना कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल वो अहमदाबाद स्थित जुडिशियल एकेडमी में प्रशिक्षण पर हैं। एच वर्मा गुजरात के बड़ोदरा के रहने वाले हैं। 2008 में वो न्यायिक सेवा में आए थे। हरीश हसमुख वर्मा के साथ सूरत और जिले के 6 जजों को प्रमोशन कर उनका तबादला किया गया। बाकी 5 जजों को जिला न्यायाधीश के तौर पर प्रमोशन दिया गया है। आपको बता दें कि 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को मानहानि केस में धारा 500 के तहत अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यहाँ भी गुजरात हाई कोर्ट की जज गीता गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। जब कोर्ट में राहुल गांधी का केस सुनवाई के लिए जज गीता गोपी के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा था, नॉट बिफोर मी। बहरहाल गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। जज ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। क्या पीएम मोदी बीजेपी की जीत के इकलौते फैक्टर हैं? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यों की विधानसभा की लड़ाई, पीएम मोदी अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक देते हैं, अपनी बम्पर जीत पार्टी की झोटी में डाल देते हैं। 1 साल पहले की बात, साल था 2022। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो होता है। 22 दिन में तब 24 रैली प्रधानमंत्री करते हैं। नतीजा 300 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी हासिल करती है। दिसंबर 2022 गुजरात का विधानसभा चुनाव, प्रचार के आखिरी दौर में रोड शो और रैलियों की लड़ी प्रधानमंत्री लगा देते हैं। नतीजा, गुजरात के 60 साल के इतिहास में कोई दल पहली बार 150 सीट के पार जाता है तो वो बीजेपी। कर्नाटक का चुनाव अब सामने है। 10 मई को मतदान, अगले 3 दिन 5 मई से 7 मई प्रचार के आखिरी दौर तक कर्नाटक में मोदी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। नतीजा क्या होगा? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। अगले 3 दिन में नरेंद्र मोदी चुनाव को मोड़ देंगे। क्या देश के तमाम राज्यों की तरह कर्नाटक में भी नरेंद्र मोदी चुनाव की लाइन लेंथ तय कर चुके हैं? क्या कांग्रेस के हर कार्ड की काट कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है? जिनका नाम लेकर ही कांग्रेस सबसे ज्यादा कर्नाटक में प्रचार करती है।
कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा। राजनीति के जानकार जब कहते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में बाकी चुनाव की तरह किसी के लिए कुछ भी एक तरफा नहीं, चुनावी परिणाम तय करने के लिए जनवरी से ही मिशन मोड में प्रधानमंत्री चलते रहे। क्या कर्नाटक का चुनावी परिणाम नरेंद्र मोदी शुक्रवार से अगले 72 घंटे में तय करने उतरने जा रहे हैं? अब इन दो सवालों की वजह एक एक करके जान लीजिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार होगा जब सबसे ज्यादा दौरा कर्नाटक का इस साल नरेंद्र मोदी ने किया है। 14 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच कर्नाटक का 9 बार दौरा 4 महीने में प्रधानमंत्री कर चुके हैं। 30 अप्रैल से 7 मई के बीच पीएम मोदी की 22 रैलियों का आयोजन कर्नाटक में हुआ है और आगे हो रहा है। शुक्रवार से रविवार तक पीएम मोदी रैलियां और 38 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो कर्नाटक में करने जा रहे हैं। 29 अप्रैल से 7 मई के बीच पीएम मोदी हर बार 3 से 4 सभाएं, रैली या रोड शो प्लान करके कर्नाटक के चुनाव में उतरे हैं।